हेलो, यह है वीडियो जीनोम एडिटिंग पर है। जीनोम एडिटिंग न्यूज़ में रही है, क्यों रही है अभी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये जानेंगे जीनोम एडिटिंग होती क्या है, जीनोम एडिटिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। अंत में कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। जीनोम एडिटिंग भारत में असल में जो अनुसंधानकर्ता हैं उन्होंने एक लो पंजेंट मस्टर्ड, पंजेंट माने तीक्ष्ण, ये तीक्ष्ण जो है तीखी, मस्टर्ड माने सरसों की एक नई वैरायटी डेवलप की है। इसलिए जीनोम, और ये काम किया गया जीनोम एडिटिंग के माध्यम से, इसलिए जीनोम एडिटिंग न्यूज में है। लो पंजेंट मर्स यानी कि कम तीखी सरसों की एक किस्म वैरायटी डेवलप की है। अब क्या होता है जीनोम एडिटिंग, जी का मतलब जीनोम एडिटिंग क्या होता है, ये एक तरीका होता है कि जीवों के, यानी कि प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये एनिमल होता है, उसके डीएनए को बदलने, उसमें आल्टर माने परिवर्तन करने की एक मेथड है ये जीनोम एडिटिंग, मेथड ऑफ ऑल्टरिंग द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के डीएनए को परिवर्तन करने का एक ढंग है, ये तरीका है, चाहे वो प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या किसी जंतु का हो सकता है। लेस पंजेंट कैसे किया गया है, इसमें ये जो कंपाउंड है कौन सा, ग्लूकोसिनोलेट, इसकी क्वांटिटी को कम करके इसको लेस पंजेंट किया गया, और ये काम जीनोम एडिटिंग से किया गया है। हाई ग्लूकोसिनोलेट होता था अगर किसी भी मस्टर्ड में, तो उसका परिणाम लाइव स्टॉक माने मवेशी, जंतु, पशुधन, लाइव स्टॉक का मतलब होता है उसमें गोइटर यानी कि घेंगा, और साथ ही साथ पशुओं के आंतरिक अंगों में अनियमितताएं, एबनॉर्मलिटी, असामान्यताएं विकसित हो जाती थी। इसलिए ये हाई जो है ग्लूकोसिनोलेट जो है ये उनके लिए नुकसानदेह था, इसलिए इसको लेस पंजेंट बनाया गया है। और इसके लिए क्या किया गया, इस कंपाउंड की, इस यौगिक की मात्रा को कम किया गया है जीनोम एडिटिंग के माध्यम से। अच्छा, जीनोम एडिटिंग में, अच्छा मस्टर्ड की कौन सी वैरायटी को ही किसकी जीनोम एडिटिंग की गई है, वो थी वर्ना हम लोग जानते हैं कि जानी पहचानी सरसों की किस्म है, उसकी जीएनए, उसकी जीन एडिटिंग करके इसको लेस पंजेंट, कम तीखी या कम तीक्ष्ण बनाया गया है। अच्छा, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इसमें यूज क्या कौन सी की गई है। अब सवाल ये होता है कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी की गई है, क्रिस्पर Cas9 ये टेक्नोलॉजी है। बेसिकली ये जीनोम के पार्ट को एडिटिंग करने की एक तकनीक है, यानी कि इसमें ये भी वर्ड आ सकता है, ये क्रिस्पर Cas9 क्या है, ये टेक्निक है, वैसे तो आ चुकी है एग्जाम में। तो एक प्रकार से ये तकनीक है जिससे जीनोम के पार्ट को एडिटिंग की जाती है। उसमें क्या होता है कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उसके किसी भाग में या तो उसको हटाया जाएगा, या उसमें कोई चीज जोड़ी जाएगी, या उसमें परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन टेक्निक ये होती है उसमें। अच्छा, अब ये सवाल ये उठता है, यूजेस साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियाइज। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये किया गया है कि जो ये बेसिकली क्या न्यूक्लियाइज क्या है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, इसको यूज किया जाता है कट करने के लिए कि डीएनए में किसी पर्टिकुलर जो लोकेशन है वहां पर पहुंचकर ये एंजाइम कट करता है उसको। तो यूजेड साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियाइज, SDNS कहा जाता है। इसका मतलब है जीनोम एडिटिंग जब होती है तो इस एंजाइम का काम क्या होता है, कटिंग करने का। अच्छा, अब ये एक नई और टर्म्स आई है, क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो जीनोम एडिटिंग में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि कोई चीज़ हटेगी, कोई चीज़ जोड़ी जाएगी, कोई जो है उसकी जगह कोई चीज़ आएगी, डिलीशन यानी न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इस कंपाउंड को, इस केमिकल कंपाउंड को जो जीवित सेलों में पाया जाता है उसको हटाया जाता है।
या उसकी जगह कोई चीज़ दूसरी लाई जाई जाती है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, प्रतिस्थापित की जाती है, या एडिशन उसमें कोई चीज़ जोड़ी जाती है, किसको? ऑफ न्यूक्लियाइड्स, इस केमिकल जो है कंपाउंड्स की, जो डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये अंतर देख लें कि जीनोम एडिटिंग क्या होती है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर थोड़ा सा है। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल, किसी जीव में जो जेनेटिक मटेरियल है जो उसमें है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद उसमें परिवर्तन को जीनोम एडिटिंग कहते हैं। लेकिन अगर किसी जीव में कोई बाह्य जीन प्रवेश करवा के अंतः स्थापित किया जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, वो फिर ट्रांसजीन होगा, यानी कि कोई विदेशी बाहर का जो है जीन उसमें प्रवेश किया जाएगा तो वो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और जीनोम एडिटिंग में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल होता है उसी में मॉडिफिकेशन होता है, उसी में कोई चीज़ हटाई जाएगी, कोई चीज़ जोड़ी जाएगी, कोई चीज़ जो है प्रतिस्थापित की जाएगी, तो उसको एग्जिस्टिंग मटेरियल यानी कि बाहर का कोई जीन एंटर नहीं करेगा, ये मतलब है। लेकिन इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बाहर का कोई जीन एंटर करके उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा। हालांकि दोनों का उद्देश्य ही क्वालिटी इंप्रूव करना है, लेकिन मेथड अलग अलग है। अच्छा, अब जैसे हमने कहा कि अंत में कुछ जो भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो का भी एक थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन कर लिया जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीन्स ऑफ अदर स्पीशीज, जैसे हमने कहा कि इसमें दूसरी प्रजाति के जीनों को अंतःस्थापित किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है, वो उसमें इंसर्ट किए जाते हैं, और इसीलिए इनको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी कहते हैं। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का दूसरा नाम है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। भारत में कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड है, जैसे पीटी कॉटन, ये बड़ी फेमस रही है। बैसिलस थुरिंगिensis, ये कॉटन यानी कि इसका है, बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिंगिensis कॉटन। ये जीन फ्रॉम द अबव बैक्टीरियम, ये बेसिकली बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया से जीन को इसमें एंटर किया गया, इसमें इंसर्ट किया गया है, तो इसलिए बीटी कॉटन है। ये बेसिकली जीवाणु है ये। अच्छा, ओनली अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, भारत में सिर्फ एक कमर्शियल वाणिज्यिक खेती के लिए सिर्फ इसी को बीटी कॉटन को ही अनुमोदित किया गया। लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत आई, क्योंकि इसमें एक कीट जो है पिंक बॉल वॉर्म लग गया, उसमें जो है अटैक हो गया उसका, तो इसकी एफिकेसी खत्म हो गई। इसका मतलब इसके प्रति ये रेसिस्टेंस नहीं रहा। तो अब जो है ये एक नई चीज आई है, वो ये चीज है कि भारत सरकार का जो जेनेटिकली जो इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, GEAC जिसको हम कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC ने ये कहा है कि अब कॉटन की वो वैरायटी को प्रयोग किया जाए जिसमें ये जीन हो। क्यों? क्योंकि ये जो पिंक बॉल वॉर्म है, ये बीटी कॉटन के में जो हो रहा है, बीमारी जो पैदा कर रहा है, उसमें रेसिस्टेंस नहीं पैदा कर पा रहा है, यानी कि इसके खिलाफ जो है इसकी एफिकेसी समाप्त होगी, इसका प्रभाव खत्म हो गया। तो इस कीट से लड़ने के लिए क्या कहते हैं, इस रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए अब क्या सलाह दी गई है? ये सलाह दी गई है कि उस कॉटन को यूज किया जाए, उस कॉटन सीड को, उस कपास के बीज को प्रयोग किया जाए जिसमें ये जीन है CRY2AI, क्योंकि ये जो पिंक बॉल वॉर्म है उसके प्रति रेजिस्टेंट है ये, इसलिए। अच्छा, आगे देखते हैं। ये अब जब बीटी ब्रिंजल मतलब बैंगन, ये जब आया था न्यूज़ में तो काफ़ी इसके प्रति विवाद भी हुआ, लेकिन बाद में इसको
अप्रूवल नहीं मिल पाया। अप्रूव नहीं किया क्योंकि इसके प्रभाव, दुष्प्रभाव वातावरण पे, मानव की हेल्थ पर, जो है ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहा था, इसलिए इसको अप्रूवल नहीं मिल पाया। ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी, पीटी ब्रेंजल। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखते हैं एग्जाम्पल, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। अच्छा, इसमें क्या है, धारा मस्टर्ड क्या कहते हैं, हाइब्रिड 11 कंटेन्स जीन्स बैसिलस एमाइलोलीफेशियंस, बैसिलस एमाइलोलीफेशियंस, ये बैक्टीरियम है, जीवाणु है। इसमें ये चीज, यानी कि जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है, इसमें इस बैक्टीरिया के जीन को जो है इंसर्ट किया गया, अंतःस्थापित किया गया है। और ये भी जैसे मैंने कहा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, और इसमें जो है क्रॉप, जो सरसों की 2 वैरायटी को लिया गया है, वरुणा और अर्ली हीरा 2, जिसकी माध्यम से ये जो है हाइब्रिड जो तैयार हुई है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये वरुणा इंडिया की है और अर्ली हीरा 2 ये विदेशी प्रजाति की बताई जाती है, जो है मस्टर्ड, जिसके माध्यम से एक संकर प्रजाति, हाइब्रिड का संकर प्रजाति तैयार हुई है, किसकी, सरसों की। लेकिन इसमें जीन को प्रयोग किसका किया गया है, बैसिलस एमाइलोलीफेशियंस का, जो कि मिट्टी में पाए जाने वाला एक जीवाणु है, सोयल बैक्टीरियम है। ओके।